This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. लो शुरू करें। सेशन नंबर है 1। अभी शुरू में 2-3 अनइम्पोर्टेंट हैं, इतने बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। सेशन नंबर है 1। ठीक है, सेशन 1 है।
इसमें छह सेशन है। तो पहला सेशन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लिमिट डालना सिखा रहा है वो। लिमिट कैसे डालनी है वो आती है आपको, फिजिक्स में आप करते हो, लिमिट्स इसमें इंसर्ट करनी आती है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आ गया, पेज नंबर लेते हैं हम 84, ठीक है। एक सेकंड में जरा इसके स्निप्स देख लूं, पड़े होंगे। डेफिनेट इंटीग्रल, फर्स्ट ही आ गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ये करना है। बोलो आदित्य, इसमें बताओ कैसे करें ये इसका। यस सर। हाँ, सर इसका आंसर ln वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/fx वाला। लॉग ln ऑफ fx। आया, हाँ लॉग ऑफ मॉड आएगा, पर 0 से 1 है तो शायद मॉड की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें लॉग मॉड आएगा 3 + 4x बाय 4 भी आएगा। और ये 1/4 बाहर निकाल लो, बेशक 1/4 आपने निकाल लिया बाहर, और लिमिट आपने प्लग इन कर देनी है। तो पहली एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं बता रहा, वो लिमिट कैसे डालनी है उतना ही बताएगा। ठीक है, अगली एक्सरसाइज से शुरू होगा, प्रॉपर्टीज। लॉग ऑफ 7 आ जाएगा क्या, 4 + 3, और लॉग ऑफ 3 आ गया, और इवेंचुअली ये बना मतलब लॉग ऑफ 7/3। ये आंसर है, इस तरह से चीज आएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है आदित्य, क्या आपको याद है बेटा ये sin 4 कैसे करना होता है? बोलो बेटा। ठीक है, साइन स्क्वायर मल्टीपल एंगल में लेके जाना है, मतलब इसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन ही करा रहा है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करना है। ठीक है, हो गया पहला स्टेप। अच्छा, इसका बता क्या करेगा। हाँ, 1 - cos 2x/2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका स्क्वायर आया और बाय 4 हो जाएगा, ये अलग निकला है। ठीक है, आगे हमने इसको खोल लेना है। खोल, हाँ चला लो, चलाना था। चलो ठीक है, 1/4 है और 0 से लेके 90, और बेटा ये आया 1 + cos 2x - 2 cos 2x आ गया। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, cos स्क्वायर वाला फिर प्रॉब्लम करेगा, ये वाला ये दिक्कत करेगा फिर से, तो इसका क्या करोगे। हाँ, 1 + cos 4x/2, मतलब इसका आप 1 + cos 4x/2 कर लोगे। 1 + cos 4x/2 कर लिया, दोबारा दिक्कत कर रहा था, -2 cos 2x। ये अब आगे ट्राई कर लेना, आपको इंटीग्रेट करके लिमिट आपको डाल लेनी। ये था एग्जांपल नंबर कौन सा था, ये फर्स्ट था। ठीक है, पहला एग्जांपल था ये। आगे आ जाओ, पहले मैं एग्जांपल 5 ले रहा हूँ क्योंकि 2 में थोड़ी कुछ बात आएगी, मतलब एग्जांपल नंबर पहले मैं 5 ले रहा हूँ। चलिए इधर आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर 5। ये तो आपके पास एक इंटरवल दिया गया है 0 से लेके 3 तक का। ठीक है, और मॉड लगा हुआ है, तो मॉड है तो भाई मतलब आपको ना ये मॉड खोलना है, मतलब मॉड खोलना है।
तो आपको पता है इसके ऊपर साइन स्कीम लग के खुलेगा, मतलब भाई ये कहाँ पॉजिटिव है, जहाँ ये पॉजिटिव होता है मॉड क्या होता है, गिर जाता है, अपने आप ही गिर जाता है अगर ये पॉजिटिव हो तो, और जहाँ ये नेगेटिव हो तो क्या करना पड़ता है, एक माइनस देके गिराना पड़ता है। तो बेटा इसका साइन पहले पता करो कि भाई इसका साइन है क्या, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या साइन, कौन से इंटरवल में क्या साइन है, पहले ये पता करना पड़ता है। 1 और 2 लेके प्लस माइनस प्लस, ये ठीक है। तो आपकी लिमिट्स के मुताबिक ही तोड़ना है, फालतू तो मतलब हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमारी लिमिट यहाँ से चालू होती है, ये 0 से लेके और 3 तक है हमारी लिमिट, यहाँ तक चालू होती है मतलब, ठीक है। तो ये लिमिट्स है, मतलब ये वैसे लिख लिया। तो सुमन तब 0 से 1 टूटेगा बेटा, एक तो 0 से 1 में ये टूट जाएगा। तो बता 0 से 1 में मॉड कैसे गिरेगा, ऐसे ही गिर गया, ये अपने आप से गिर गया बेटे, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही गिर गया। 1 से 2 में बोल सुमन, माइनस देके, क्योंकि खुद माइनस का है तो एक माइनस उसको एक सहारा देना पड़ता है ये माइनस का, ताकि ये खुद माइनस माइनस प्लस हो गया। और 2 से 3 बता बेटा, ऐसे गिर गया, मतलब 2 से 3 में पॉजिटिव था तो ऐसे गिर गया। तो मतलब ये आपको ठीक है 0 से लेके और 3 तक आपको मतलब ले लिया इस तरह से। आगे इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट डालनी है, बस ये बात है, और कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में। तो ये मॉड खोलने का था क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाता है, ठीक है। और 2 और 3 में थोड़ी सी मतलब बात आएगी, अलग बात आएगी। तो बेटा एग्जाम्पल 4 है, ये था एग्जाम्पल 4 में, एक इनइक्वालिटी दे रखी है आपको, और इंटीग्रेशन जो मैं देख पा रहा हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इंटीग्रेशन जो दिख रही है मुझे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। और वो 12 से छोटा है, और ए की वैल्यू बताओ जिसके लिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, ऐसा ये बताना है। सिंगल ए आए तो अच्छी बात, इनइक्वालिटी आए तो और अच्छी बात, जो भी आंसर आएगा। खैर, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो ये होता है इसके साथ आपको x लगाना होता है, और ये आपका x की टर्म है और ये x क्यूब की टर्म है। तो हमें करना तो कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन करना है, अब लिमिट डालनी है, और फिर वो जो इनइक्वालिटी है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, बस इतना ही काम है मतलब चौथे क्वेश्चन में। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो अर्जु ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोल लो बेटा, ए स्क्वायर एक्स, अगले का बोल लो एक्स स्क्वायर बाय 2 आया, ठीक है ये इंटीग्रेशन आया। अगले का बोल लो बेटा x4 आ गया, मतलब 4x, 4 से 4 काट दिया। लिमिट हमारी है 1 से लेके 2 तक, और ये 12 है, लिमिट ये थी और ये 12 है। तो अगला कदम रहेगा लिमिट डालने का और इसको सॉल्व करने का। तो ये मेरे ख्याल में किताब से उठा लेता हूँ, मतलब ये किताब से उठा लेता हूँ सॉल्व कर करके, जो फाइनली 12 में उधर ले जाके किताब से उठा लेता हूँ, मतलब ये आपका ऐसे आ गया। ये फाइनली बेटा सारा सॉल्व करके ही आया, ये सारा 12 भी उधर भेज दिया, लिमिट भी डाल दी, सब कुछ करने के बाद ही आया। तो हार्दिक चावला यहाँ तक पहुंच गए। तो बता बेटा इसका इसका सॉल्यूशन बता। हाँ बस इक्वल टू 3 है, लेस तो ला नहीं सकते आप, इक्वल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर। बोलो कनिष्का आया समझ में, सारा आ रहा है। ये बेटा डालनी है लिमिट, ये मैंने किताब से उठा लिया है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, आप ये कर ही लोगे। ये पार्ट 12 में उधर भेज दिया, ठीक है 12 भी उधर भेज के जो आया वो ले लिया, ऐसे था। एग्जाम्पल 4 था। सेकंड में आ जाओ, एक थ्योरी है हल्की सी, वो हमें देखनी है। थ्योरी है एक, मतलब ये था
अब बेटा एक बात याद करो, जब हमने प्रूफ लिया था, ठीक है, तो हमने ये कहा था कि भाई मतलब इससे एरिया आ जाता है, मतलब ये मैंने कहा था इससे एरिया निकल आता है, यहाँ आपको लिमिट डाल दो तो एरिया अंडर द कर्व बन के आ जाता है, इतना पता है आपको बात। लेकिन एक बड़े एफ पे ना कंडीशन बताई आपको कि बड़े एफ को ऐसा लेना कि इसका डेरिवेटिव, बेटा इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल आए फॉर ऑल एक्स बिटवीन दिस इंटरवल, मतलब इस इंटरवल के अंदर जिस इंटरवल में हम बात करें इसका डेरिवेटिव, मतलब ये डिफरेंशिएबल आना चाहिए और इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल हो फॉर ऑल एक्स। अगर आपने ये वाली चीज ऐसी नहीं सिलेक्ट करी तो एरर आएगा, फिर एरिया गलत आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये होल्ड करनी चाहिए ये चीज, ठीक है। तो एफ डैश मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल एफ, मतलब ये एफ डैश स्मॉल एफ के इक्वल आए तभी ये सही एरिया देगा, वरना आपका एरर आएगा, वरना एरर आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल 2 में यही बात कर रहा है, पहले 3 ले लेता हूँ, ये 2 वाला वैसे छोड़ने वाला सही है, 3 ले लेता हूँ पहले, थर्ड, इसमें हम वो एरिया की बात नहीं करेंगे। देखो बेटा थर्ड में क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं आई एन, इसको उसने आई एन डिफाइन करा, log x की पावर n, मतलब अगर इधर पावर 3 होगी तो वो i3 होगा, अगर इधर पावर 2 होगी तो वो i2 होएगा, और ये कितना है in, मतलब ये उसने in डिफाइन कर दिया, दिस इज in। तो अब वैल्यू इसकी मांगी है, वैल्यू मांगी है in प्लस n टाइम्स ऑफ in माइनस 1 की वैल्यू आपसे मांग ली। अब जब भी लॉग आ जाए ना, आपको पता है इंटीग्रेशन उसका मतलब उससे करना पड़ता है बाय पार्ट से, मतलब आइलेट रूल, मतलब तो आपको क्या करना है, सेकंड को 1 मान लो और इसका इंटीग्रेशन चला दो, इसका इंटीग्रेशन बेटा चला दिया, सेकंड को 1 मानते हुए, उसमें अपने आप बन जाएगा, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी, ये अपने आप से बन जाएगा, मतलब in प्लस in माइनस 1, मतलब अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, तो ये बेटा लगाया बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x आ गया, और लिमिट डालना बनता है, मतलब लिमिट तो डालना ही है यहाँ पर, मतलब ये लिमिट आपकी आई 0 से लेके 1 तक, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होएगा, पावर रूल लगाना पड़ेगा, एंड डेरिवेटिव ऐसे ही होते हैं, पावर रूल लगा के 0 से 1 से ही थी, सॉरी ये पता नहीं कहां से आएगा 0 से 1 से लेके ई तक थी, सॉरी ये थी 1 से ई तक, 1 से ई तक मतलब लिमिट थी, लिमिट अभी डाल लेंगे, मतलब आराम से डल जाएंगे दोनों। हाँ 0 होती तो फिर थोड़ा दिक्कत आती, 0 को लॉग ले नहीं पाता, फिर वहां मेरे को एल ऑर्बिटल से लिमिट लेनी पड़ती, 0 अगर होता तो खैर 1 से ही है, ये था लिमिट, मतलब 1 से ही तक। खैर बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव करना होता है, बोलो शाबाश सक्षम, पूरा नहीं हुआ अभी, हाँ इंटू 1/x ये है बेटा, ठीक, और सेकंड का इंटीग्रल भी बता, x आ जाए dx है, x कटा, तो ये आपका in माइनस 1 डेवलप हो गया, ये in माइनस 1 है, मतलब दिस इज, ये पूरा n को बाहर निकाल लो, मतलब n आप बाहर ले लो यहाँ से, तो बाय पार्ट जैसे लगाया ना ये in माइनस 1 आ गया। अच्छा यहाँ लिमिट ले लो शुरू वाले में, और जो जब मैंने e डाला इसमें तो वो आएगा मेरे ख्याल e आएगा वैसे, क्योंकि e पे log तो हो जाएगा 1, log ही तो 1 होता है,
और ये आया। अच्छा 1 डाल लोगे तो क्या होएगा 0, मतलब लॉग का 0 हो जाएगा, और माइनस n और ब्रैकेट में in माइनस, ये सारा in-1 है। देखो यहीं से जहां से चले थे ना उस पे एक पावर कम आ गई, बस इतना ही है। तो ठीक है, ये टर्म आप इधर ले आओ, दूसरी तरफ इधर ले आओ, इस टर्म को इधर ले आओ। ये है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये बी ऑप्शन आ गई, योर आंसर इज बी। ऐसे था। तो बाय पार्ट्स में ये पिछले चैप्टर से आया, ये इसको रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं, in इन टर्म्स ऑफ in-1, मतलब रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं कि ये उसमें रिड्यूस हो गया, अपने से छोटे के अंदर रिड्यूस हो गया। इसका मतलब है अगर आपको 2 का पता है तो 3 पता कर सकते हो, 3 का पता है तो 4, मतलब ऐसे रिडक्शन फार्मूला ये होता है। मतलब अगर 1 का पता है, जैसे अगर ये छोटे का पता है तो बड़ा अपने आप पता लग जाता है, मतलब ये इसका मीनिंग ये होता है रिडक्शन फार्मूला। क्योंकि ये in इन टर्म्स ऑफ क्या है in-1, मतलब ये रिडक्शन फार्मूला है, in इन टर्म्स ऑफ in-1। एक बार मैंने कौन सा कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, अब था मतलब एग्जाम्पल 2 पे आ रहे हैं, 5 तक कर चुके हैं हम, एग्जाम्पल 2 पे आने जा रहे हैं। वो देखो 2 में क्या है, ये था सेकंड एग्जाम्पल। द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसका डेरिवेटिव करो। ठीक है, इसका पहले डेरिवेटिव कर लो फंक्शन का, ये जो फंक्शन है पहले इसका डेरिवेटिव करो, फिर इंटीग्रेट करके लिमिट डालो, ये। ठीक है, चलो करते हैं डेरिवेटिव। इसका बेटा डेरिवेटिव करा 1/1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर इनटू, अंदर वाले का भी करना होता है, -1/x² dx, ये है। ठीक है, ये चीज है। इसको मामूली सा सॉल्व करा, बेटा सॉल्व करोगे तो x² कटेगा, मतलब ये आपके पास इस टाइप से चीज आ गई, x² हो गया, खत्म हो गया, x² ये कट गया। ठीक है, इस टाइप से चीज है, माइनस बाहर ले लो, और माइनस। ठीक है, वैसे ये इवन है तो ट्वाइस 0 से 1 हो जाएगा, -1 से 1 अगर करना हो तो ट्वाइस हो जाता है, पर चलो नहीं कर रहा मैं अभी। मैं मानता हूँ आपको प्रॉपर्टी नहीं बताई गई, ये लिमिट tan इनवर्स x आ गया, और ये चीज आई tan इनवर्स 1 कितना होगा 45, माइनस tan इनवर्स -1 होगा -45, ये कट कटा के बेटा आंसर आया माइनस का 5/2। ठीक है, ये चीज है। अब कई बच्चों की ये टेम्पटेशन आ सकती है, मतलब कि भाई वो ये कर सकते हैं, वो आपने गलती नहीं करनी, ये इसने क्यों डाला ये क्वेश्चन, एरर, ये एरर हो सकता है। कई बच्चे इसमें ये कर सकते हैं पर वो रॉन्ग होगा, मतलब वो गलत एरर आ जाएगा। जैसे ये आंसर ठीक आया, ये आंसर मतलब इसका डेरिवेटिव कर लिया और फिर इंटीग्रेट करा, ये ठीक था। तो ठीक है, कई बच्चे यहाँ इस चक्कर में अटक सकते हैं, मतलब जल्दी करने के चक्कर में। हो सकता है कई बच्चे ये सोचें कि ये डेरिवेटिव और ये काट दिया और मैंने ये ले लिया, ये मतलब इंटीग्रल इसको ले लिया, मतलब एक तरह से ये ले लिया, ये ले लिया, और ठीक बात है, मतलब क्योंकि इसका डेरिवेटिव दिख भी रहा है, ऐसे लग रहा है ये चीज है। लेकिन अभी भी मैंने बताई है, ये जो एंटी डेरिवेटिव है ना इंटीग्रल, ये बेटा कंटिन्यूस नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने ये छांटा है, मतलब अभी मैंने ये बताई है आपको कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव लेना होता है या इंटीग्रल जो लेना होता है, मतलब ऐसा इंटीग्रल लेना होता है कि इसका डेरिवेटिव इसके बराबर आए, इसका डेरिवेटिव इसके बराबर हो फॉर ऑल एक्स बिटवीन कहां से कहां तक, ए से बी, मतलब ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए।
जबकि इसके लिए ऐसा नहीं कह सकते। इसका जो डेरिवेटिव है ना वो इस लिमिट के अंदर मतलब कौन से पॉइंट पे दिक्कत करेगा, 0 के ऊपर। इसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये खुद डिफाइन नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते। तो इसमें एरर आएगा। देखो अगर आप इसमें डालते हो तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एरर आएगा। ये देखो लिमिट लोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, गलत है, क्योंकि जो आपने एंटी डेरिवेटिव लिया है, इंटीग्रल लिया है, उसका डेरिवेटिव इसके बराबर नहीं है जो ये अंदर पड़ा है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो मतलब ये कुछ डिसकंटिन्यूअस है ना, मतलब तो ये tan इनवर्स 1 और माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ मतलब -1, तो ये 45 प्लस 45 आ गया। ये कितना आ गया बेटा, ये आपका 90 आ गया। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से रॉन्ग आ गया, क्योंकि वैसे भी देखो ना इसका डेरिवेटिव जो था वो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव आया था, तो नेगेटिव आंसर आना ही बनता है। मतलब ये फंक्शन आपका नेगेटिव है, तो सारा फंक्शन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव ही आना बनता है। डेरिवेटिव नेगेटिव था, ये जो डेरिवेटिव आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है। डेरिवेटिव खुद ही नेगेटिव था ना, ये फंक्शन नेगेटिव है तो इसके अंदर जो एरिया आएगा वो नेगेटिव ही आना चाहिए, -1 से 1। वो चीज ठीक थी, तो ये गलत है, मतलब ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो एनीवे आ गया। 6 है, वो देखो आप 6 क्या है। इसमें आपको एक टाइप को पहचानना पड़ेगा और लिमिट डालनी है, बस और कुछ भी नहीं है। टाइप आपको आइडेंटिफाई करनी है इनडेफिनेट की। तो हार्दिक चावला देखना बेटा कौन सी टाइप है। हाफ एंगल में तो नहीं बेटा, tan वो तो a cos प्लस b साइन में होता है, वो तो इसमें थी। वो तो tan के हाफ एंगल जब स्क्वायर होता तब नहीं होता, मतलब वो तो इसमें थी tan के हाफ एंगल। ये या क्लासिक आ जाए तो थी बेटा। आदित्य इसमें लैग कर रहा है क्या बेटा थोड़ा सा? नो सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, हाँ तो मतलब इसमें वो टाइप नहीं है कि भाई आप हाफ एंगल बनाओ, इसमें कोई और टाइप है जो आइडेंटिफाई करनी है। हाँ वो है बेटा, tan और secant स्क्वायर का कपल बनाने वाली टाइप है। तो 0 से 90 cos स्क्वायर से अपन ने डिवाइड करा लिया, ये कपल बनाना है tan स्क्वायर और उसका, तो ये बेटा a स्क्वायर आया, cos स्क्वायर से डिवाइड करने वाली टाइप थी ये। ठीक है, ये अब tan x को t ले लो, tan x को t ले लो, तो ये बना 0 से इंफिनिटी। बेटा लिमिट आपकी यहाँ 0 से 90 डालोगे तो 0 से इंफिनिटी हो जाएगी, और ये dt आएगा और इधर आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये चीज आएगी। अब b स्क्वायर बाहर निकाल लो, b स्क्वायर बाहर निकाल लो, और आपको वो देखना है कि log वाला है या tan इनवर्स वाला है, वो फॉर्मूला देखना है आपने, मतलब कौन से वाला फॉर्मूला है। 1/b स्क्वायर और 0 से इंफिनिटी dt a बाय b का होल स्क्वायर बेटा ऐसे प्लस t का स्क्वायर है, मतलब ये। ठीक है, 1/b स्क्वायर बोलो हार्दिक, tan इनवर्स वाला है या दूसरा log वाला है? ठीक है, 1 दिस आया tan इनवर्स ऑफ t अपॉन a बाय b है। लिमिट आई 0 से इंफिनिटी, b से b काटा, 1/ab आया, tan इनवर्स इंफिनिटी आया, लिमिट डाल लोगे तो π/2 माइनस tan इनवर्स 0 0, ये आंसर है π/2 है। ये था, तो ये टाइप थी, मतलब आपको जो इंडेफिनेट के अंदर एक टाइप थी उसी से करा है। ठीक है, ये चीज आगे बढ़ते हैं। 7वां है, ठीक है 7th क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि भाई इसको एक तो डायरेक्ट कर दो, मतलब पहली बात तो कहते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, फिर बाद में एक तरीका बताते हैं, पहले तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब इसका डायरेक्ट आंसर लेते हैं कि भाई ये सवाल आया मेरे आगे, और मेरे को ना इसका ग्राफ भी मतलब मालूम नहीं है, वही x² + 4 का बना के उसका क्या करना है रेसिप्रोकल, वो जो ग्राफ करा हुआ है वो आता है इसका ग्राफ।
ठीक है, तो वो ग्राफ मेरे को लगभग पता ही है, वो ऐसा कुछ आएगा। ये x पर +4 होता है, जितना वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है वो रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 0 की तरफ जाएगा। वो लॉजिक लगा दिया, मतलब ये ठीक है, ये ऐसा कुछ एक यूं आएगा इसका ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ ये होगा। जितना वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है x पर +4, उसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो यूं जाएगा, मतलब ऐसे। ये लॉजिक बना रखा है हमने कई बार, ठीक है, ये कहा था मैंने, याद कर लो आप इस ग्राफ को, तो वो वाली बात। ठीक है, तो आपको -2 से 2 करना है इंटीग्रेट, और मतलब ये पार्ट चाहिए था, और ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर प्लस का आना चाहिए, क्योंकि सारा फंक्शन पॉजिटिव है, तो उसके अंदर जो एरिया आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। और इवन है तो मैं एक प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, मतलब ये बताने की भी नहीं जरूरत, 0 से 2 करके उसका ट्वाइस कर लो आप। -a से a में इवन फंक्शन में प्रॉपर्टी होती है, अभी वो बताई नहीं मैंने, पर मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये ट्वाइस ऑफ इसका कर लो, ट्वाइस ऑफ 0 से 2 कर लो, क्योंकि 0 करने से ना आपकी लिमिट थोड़ी आसान हो जाती है, लिमिट डालने में प्रॉब्लम नहीं आती। -2 आपकी कैलकुलेशन में एरर ला सकता है, ठीक है, अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन ना हो तो एरर आ जाएगा। 0 लिखने से थोड़ा एरर आने का कम चांस रहता है, ठीक है, वैसे भी वो चीजों को 0 बना देता है। तो 1/8 tan इनवर्स ऑफ x/2 ट्वाइस में कर चुका हूँ भाई, ठीक है, ट्वाइस में कर चुका हूँ, और ये 2 से 2 कटा, tan इनवर्स 1 आया भाई 5/4 -0, और ये मुझे मतलब इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है, पॉजिटिव आना था, वो आ गया, मतलब गलती नहीं है, देयर इज नो मिस्टेक एट ऑल, ठीक है। इसको पॉजिटिव आना बनता था, और लग रहा है कि भाई कहीं कोई एरर नहीं है, मतलब पॉजिटिव आ गया, मैंने कोई गलती करी नहीं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, सही आएगा। जो एंटी डेरिवेटिव लिया है उसका डेरिवेटिव भी मतलब इसके इक्वल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका इसके इक्वल आएगा, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटरवल में 0 से 2 में कोई परेशानी नहीं है, सही इसका डेरिवेटिव उसके इक्वल आएगा, जो ये चीज है फॉर ऑल एक्स। कोई ऐसा तो नहीं टूट रहा हो या कुछ और हो, ऐसा दिक्कत नहीं है, तो ठीक लग रहा है। अब वो कहते हैं एक नया मेथड करो, ये अब सब्स्टिट्यूट से करवा रहे हैं सेम क्वेश्चन, और अब कह रहे हैं एरर आएगा, ठीक है, और वो पूछ रहा है क्यों आएगा, मतलब ये बात पूछ रहा है आपसे, तो अब एक सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, वो कहता है अब सेम क्वेश्चन, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन से करो, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन है, x को डालना 1/t, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन डालना, या दूसरे शब्दों में कहा जाए t = 1/x बता, मतलब ये एक तरह से ये है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करा, मतलब, और ऐसा करने से कहता है एरर आएगा, मतलब वो पूछ रहे आपसे क्यों एरर आया, काम से कमी रहेगी कि एरर क्यों आया, ये आपको सावधान कर रहा है कि भाई ठीक है, भाई कैसे सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते हो तो एरर आ सकता है, तो वो देखो अब, ठीक है। तो x को ये डालना, लिमिट एक बार मैंने चेंज करना अभी नहीं सिखाया आपको, लिमिट पता है मैं क्या करूंगा, एक बार तो मतलब t में कर लूंगा, मतलब इस तरह से कर रहा हूँ, ये एक बार इसको इंडेफिनिट बना लो, इंडेफिनिट में चलने दो, तो बेटा ये आया dx आ गया, -1/t, इस पर dt आया, x की जगह क्या डालना है 1/t, ये डाल दिया, तो ये फाइनली आपका आया -dt 4t पर +1, ये है, ठीक है। एक बार इंडेफिनेट कर दिया, t की वैल्यू वापस डाल दूंगा, मतलब ठीक है, ये था 4 बार निकाल लिया dt, ये ऐसे है, ये और आगे 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a है, मतलब x/a का मतलब 2t आ जाए, ये काटा, ठीक है, वैसे ठीक है, चलो ये आई, तो ये आ गया, मतलब -1/2 और tan इनवर्स ऑफ 2t, t की जगह आपने मतलब डालना है, ये रहा, वापस डालना है ना, क्योंकि लिमिट तो आपकी x की है, तो t की जगह x लिख दो दोबारा, ये तो, और ये लिमिट है। अब बेटा ये होगा, मतलब वैसे तुम करोगे ना डेरिवेटिव,
तो वैसे तुम डेरिवेटिव करोगे तो इसके इक्वल आएगा, मतलब वैसे करके देख लेना, इसके इक्वल ही आएगा, सही लिया गया ये पूरा, माइनस हाफ भी लेना पड़ेगा आपको साथ में अंदर ही, तो इसका सारे का डेरिवेटिव आएगा इसके बराबर, पर एक पॉइंट पे उसका फेलियर हो जाएगा। कौन से पॉइंट पे? जीरो के ऊपर। जीरो पे डिफाइंड नहीं है ना, एक पॉइंट पे टू, मतलब इसका डेरिवेटिव उसके बराबर नहीं है, तो ये एरर आएगा। अब आप पूछोगे एरर हमें कैसे पता लगा? मैं देखो कैलकुलेशन करता हूँ। एरर आएगा एक पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव उसके इक्वल नहीं है, तो tan इनवर्स 1 आया और माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 आया, तो बेटा ये ओवरऑल कैलकुलेशन आ रही है 45 प्लस 45, ये नेगेटिव कैलकुलेशन आ रही है, मतलब ये -5/4 आ रही है कैलकुलेशन, 90 इंटू हाफ -45 आ रही है, जबकि ये फंक्शन है प्लस का, ये फंक्शन प्लस का है, तो इसके अंदर माइनस का एरिया आ ही नहीं सकता है, तो ये गलत कैलकुलेशन है। वो गलती क्यों हुई? क्योंकि वो जो एंटी डेरिवेटिव है वो ऐसा ले लिया कि एक पॉइंट पे फेल कर रहा है, एक पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव इसके बराबर नहीं आ रहा, वैसे आएगा, आप करके देखोगे तो पूरा आएगा सही, लेकिन एक जगह पे प्रॉब्लम आएगी, और वो कारण क्या हुई? सब्स्टिट्यूशन ने प्रॉब्लम करी है, उस तरह का सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन के भी कुछ रूल्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ये कई सारे रूल्स हैं, 5-6। लिमिट में जीरो, हाँ फिर तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगर ये 0 से 2 होता ना फिर दिक्कत नहीं आती, जैसे आप इसी में शुरू में ही कर लो, मतलब ट्वाइस ऑफ 0 से 2 कर लो शुरू में, फिर करोगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकेंड जरा, 0 से 2 0 से 2 अगर हम कर लें, एक सेकेंड, इसमें अगर हम 0 से 2 कर लें, -2 से 2 dx 4 + x² मतलब यूं है, और इसमें स्टार्ट से ये कर लिया 0 से 2 इवन लगा दिया, मतलब शुरू से। अब मेरे ख्याल अब दिक्कत नहीं आएगी शायद, x को 1/t डाला, एंटी डेरिवेटिव तो वो आया, लेकिन ये कंटिन्यूस तो बन ही गया, मतलब ये t की जगह 1/x डाल दोगे। अच्छा ये हमारा फिर क्या था, डाला तो क्या लिया हमने एंटी डेरिवेटिव, इसका माइनस का साइन फिर आ गया क्या? अभी भी दिक्कत आ रही है, वैसे अब आनी नहीं चाहिए, t की वैल्यू 1/x वहां आनी नहीं चाहिए इस बार दिक्कत, मतलब इसमें 2 आया, और लिमिट मैं अगर सेट कर दूं, अभी यही सेट कर दूं एक बार, 0 पे अपनी इंफिनिटी आई और 2 के ऊपर हाफ आई लिमिट, मतलब x को 2 डाला तो t हाफ आया, ये सेट कर दिया लिमिट एक बार, मैं दिखा रहा हूँ, अब दिक्कत नहीं आएगी। 0 डालोगे तो बेटा इंफिनिटी आ गया, मतलब और ये आई, और dx की जगह आया -1/t² आया, dt आ गया 4 + 1/t² आ गया, x की जगह ये डाला, ये सारा सॉल्व करा, हाँ ठीक है, वो माइनस ये हो गया, अब एरिया आपका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक आएगा, ये गलती नहीं आएगी, ये देखो सही आ जाएगा, माइनस का यूज अंदर हो गया, तो अब ये एरिया देखो प्लस का ही आ रहा है, सही आएगा, दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपका सही पॉजिटिव फंक्शन है और लिमिट भी लगी हुई है, तो प्लस का ही आंसर आएगा, आप देख लेना, करूँ या आगे समझ? हाँ तो ये आप बार ले होगे ना, ऐसे ये 4 बार आएगा, तो हाफ 1/a, a का मतलब ये आया tan इनवर्स ऑफ 2t आएगा, 2t आएगा t बाय मतलब ये, और 0 हाफ से इंफिनिटी आएगा, तो इंफिनिटी पे π/2 आया और हाफ पे π/4 आ गया, ठीक आएगा, ये प्लस का आएगा, π/4 आ गया, देखो आंसर आपका सही आया। तो दिक्कत वहीं आती है, जब एंटी डेरिवेटिव ऐसा ले लो ना, वहां दिक्कत आती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें टी को वापस भी डाल दो ना तब भी वो सही रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये वहां दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगला है, हाँ जी, बिना किससे, हाँ हाँ हाँ, वो तो फिर आने ही है सही, मतलब वो तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो क्योंकि तुम ले ही ऐसा रहेगा ना, मतलब 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, इसमें तो वैसे दिक्कत नहीं है, ये कहीं वो है ही नहीं, इसका डेरिवेटिव इसके बराबर ही है, मतलब वो तो कोई है ही नहीं चक्कर, क्योंकि x ऊपर आ गया ना, 2 नीचे होता तो कहीं टूटने का चक्कर होता, अब तो वैसे दिक्कत नहीं है।
मतलब इवन वाली प्रॉपर्टी ना भी लगाओ तब सही आएगा आपका, क्योंकि ये देखो क्योंकि इसका डेरिवेटिव इससे इक्वल ही है, मतलब वो कोई ऐसा थोड़ा ना एक्स नीचे होता तो प्रॉब्लम आती। ठीक है आगे लेते हैं, 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के ना कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, 7-8 रूल है सब्स्टिट्यूशन करने के ताकि एरर ना आए, तो बाद में लेंगे इस बात को। तो चलिए ये ले लेते हैं। तो अभी मैं देखो वैसे मैंने आपको सिखाया है कि भाई क्या करना होता है, इनवर्स को थीटा ले लो, मतलब पर फिर वही बात है, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा मैं बच के चल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कई बार थोड़ा बहुत एरर आने का चांस रहता है। तो कैसे बचा जा सकता है, आइलेट रूल लगा के, ये बिना सब्स्टिट्यूशन के हो सकता है। इसको फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो, विदाउट सब्स्टिट्यूशन में करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन आप इसको करने जा रहे हो, और जीरो से आपने मतलब ठीक है। हाँ अगर यूं ना, मतलब एक चीज ये भी देखना, कई बार क्या होता है डिसकंटिन्यूस आ जाता है, यूं आ गया फिर आगे कुछ ये हो गया, और मान लो आपको 0 से 3 तक करना है, इधर एफ एक्स है और इधर जी एक्स है, तो अगर डिसकंटिन्यूस आ जाता है ना, मतलब ठीक है, तो आपको तरीका ही होता है 0 से 2 का अलग लेना है, और क्या करना है 2 से 3 का अलग लेना है, ये मतलब कॉन्टिन्यूस पीस का ही ले सकते हो आप। एरिया जो है डेफिनेट इंटीग्रल कॉन्टिन्यूस का लेना होता है, और तोड़ना होता है, अगला सेक्शन में आएगी ये बात कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए जिसका आप एरिया निकाल रहे हो। खैर अभी इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये कॉन्टिन्यूस ही है, 1 तक मतलब चलेगा कॉन्टिन्यूस। तो बेटा ऐसा है, मैं इनवर्स को थीटा नहीं ले रहा, इसको अब हम सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, मतलब -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड कर, इसमें वो रूल लगेगा f डैश बाय रूट एफ एक्स, 2 रूट एफ एक्स वाला रूल लगेगा, मतलब सेकंड का इंटीग्रल वो होगा, बाय पार्ट्स कर रहा हूँ आइलेट से, मतलब अवॉइडिंग दैट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में एरर का चांस रहता है, उसको अवॉइड कर रहा हूँ। फर्स्ट एज इट इज, इसका 2 रूट एफ एक्स लग गया, ठीक है, 2 रूट एफ एक्स आएगा नीचे वाले का, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, ये आ गया, इसका 2 रूट एफ एक्स आना है, इनटू सेकंड का इंटीग्रल 2 रूट एफ एक्स आ गया, ये कटा 2 का होगा 2x, 2 का बेटा 2x आ जाएगा, और ये ऐसे करा है आपने, और 0 से लेके हाफ तक की लिमिट है, और -हाफ इक्वल है, लिमिट डाल देना आंसर आ जाएगा। तो ये बाय पार्ट्स करा है विदाउट सब्स्टिट्यूशन। पता है क्या दिक्कत आती है, कोई कोई बच्चा अगर करता तो कहीं मैं समझता हूँ दिक्कत कर सकता है कोई बच्चा, जैसे ये वैसे आएगी नहीं दिक्कत, आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनवर्स की भी वैल्यूज आपको पता है कहाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। 0 और हाफ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, हाफ पे 30 आ जाएगा, मतलब ठीक है। वो कई बार कोई बच्चा ऐसे कर देता है, कई बार साइन थीटा बराबर एक्स कर लेता है, इसका अगला स्टेप बना लेता है, मतलब ठीक है dx बनाने के चक्कर में, तो यहाँ जब वो मतलब x को हाफ डालता है ना, तो वो 150 डिग्री लिख लेता है कई बार बच्चा, यहाँ एरर कर लेता है वो, ठीक है, यहाँ पे थीटा 150 आएगा, उस लिमिट सेट करते हुए, एक सेकंड दोबारा बताता हूँ, पता क्या होता है, अब आपको ना जैसे ही मतलब ये सब्स्टिट्यूशन करी, तो लिमिट x की अब हटेंगी, ये लिमिट हट जाएंगी, अब किसकी लिमिट आएंगी, थीटा की लिमिट्स आएंगी, वो सेट करनी है, तो यहीं सेट कर लो तो दिक्कत नहीं है, यहीं पर सेट कर लो आप, ऐसे मतलब यहीं सेट कर लो, 0 के ऊपर जब ये 0 है, जब x 0 है तो थीटा कितना आया 0, और हाफ के ऊपर 30 आ गया, तो यहाँ सेट कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ये लिमिट ये गलत नहीं आएगी। अच्छा x को डालना, मतलब ये x आया साइन थीटा, तो dx आया, ये करना पड़ता है x, और dx आया cos थीटा d थीटा आया, मतलब ये आई dx cos थीटा d थीटा है, तो ठीक है बेटा x की जगह डालना साइन थीटा,
साइन इनवर्स एक्स को डाला थीटा और यहाँ मॉड आएगा कॉस थीटा, लेकिन इस लिमिट के अंदर मॉड क्या होएगा, गिर जाएगा। इस लिमिट में मॉड ने गिर जाना है। dx आया कॉस थीटा डी थीटा, dx आया, ये कट जाएगा, इसको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा और लिमिट डाल देना। ये भी एक तरीका है, मतलब ऐसे कर लो। कई बार क्या बच्चा यहाँ लिमिट सेट करने लग जाता है, जब x 0 मतलब x 0 तो थीटा 0 कर लेगा, ठीक है। जब x को हाफ डाल लेगा ना, तो यहाँ कहीं कंफ्यूज होके 150 डिग्री लिख सकता है वो, वहां एरर आ सकता है वो, फिर एरिया थोड़ा ज्यादा स्वीप हो जाएगा वो वाली बात है, तो वहां कर लेना आप। इसके रूल्स है, मतलब सब्स्टिट्यूशन के आगे बताऊंगा मैं रूल्स अभी, ठीक है। 11वां लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हुए तो क्या कर लेना, अवॉइड ही करना, अगर बिना उसके हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब सब्स्टिट्यूशन से कुछ मतलब हल्का फुल्का एरर कहीं आ सकता है, सब्स्टिट्यूशन के बगैर ही कोशिश करना ये हो जाए। 11वां, ये इनवर्स का क्वेश्चन है, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इनवर्स का, ये ग्राफ से करना होता है, आपको पता है ये बात। 1-2 स्किप हो गए मेरे से, 9-10 स्किप हो गए, ठीक है। देखो मतलब ये कैसे करना है आप, ये कोई फंक्शन है और g इसका इनवर्स है, मतलब इनवर्स के क्वेश्चनों में ज्यादातर ऐसे बनता है, ये आपको ग्राफ लेना होता है। ये फंक्शन है और g इसका इनवर्स है, मतलब यूं आएगा इनवर्स, g इसका इनवर्स था। तो आपसे बोल रहा है, मतलब दिया तो ये हुआ है फंक्शन, मतलब इसके बारे में सारा कुछ दे रखा है, लेकिन वो यहाँ स्लोप मांग रहा है, मतलब एक तरह से 0 के ऊपर g'0 मांग रहा है। चलो यहाँ लिख लिया 0, वैसे मतलब कहीं और लिख लिया, मतलब ये 0 और ये g0 है, ये स्लोप आपसे मांगा जा रहा है। 0 थोड़ा और कहीं लिख लिया, वहां थोड़ा अजीब सा हो जाएगा लिखना, ठीक है, ये चीज कर ली। तो 0 पे उसका स्लोप मांगा जा रहा है, तो आदित्य कर बता बेटा क्या तरीका है, मतलब आपको करना क्या पड़ेगा, ये आपको जी का बताना है, लेकिन जी के बारे में पता नहीं है, पता कौन सी कर्व है, पता है एफ पता है, तो क्या करना होता है, मतलब आपको स्लोप यहाँ का लेना है, लेकिन पता वो वाली कर्व है। मतलब ये बताओ क्या करें इसके बाद, ये एफ कर्व है, 0 और g0 है, तो आपको क्या करना चाहिए, बोल बेटा आदित्य बोलो। सर हमें ये पता करना चाहिए कि फंक्शन 0 कहाँ आ रहा है, उसका हाँ 0। उसकी रेंज 0 कब है, इसका इन्वर्टेड पॉइंट निकालना है बेटा, इसका उल्टा पॉइंट, मतलब उल्टा का मतलब रेंज, फंक्शन की रेंज 0 कहाँ है, वो प्योरली तुक्के से पता लगती है बेटा। ये फंक्शन है, ज्यादातर तुक्के से पता लगती है, और इजीली पता लग जाती है कि फंक्शन की रेंज, सॉरी g0 भी चाहे ना लिखो, क्योंकि आपको g'0 चाहिए था ना, तो g0 चाहे यहाँ ना लिखो, वैसे g0 की वैल्यू निकल आएगी, तो बेटा उसकी रेंज 0 पता करनी है। बताओ आदित्य कौन से x पे आपको लग रहा है कि फंक्शन 0 आएगा। सर x इक्वल टू 2 पे लग रहा है, क्योंकि हाँ, उधर का एरिया। 2 के ऊपर हो रहा है ये एरिया, मतलब 2 पे आएगा, तो बेटा 2 पे 0 आया, ये फंक्शन, ये आ गया पॉइंट आपका, ये उसका इन्वर्टेड आ गया, जहां आपको स्लोप चाहिए था उसका इन्वर्टेड आ गया। आगे बताओ बेटा। सर अब fx का स्लोप इधर निकाल देंगे, मतलब तो फिर उसका 1 अपॉन करके मतलब रेसिप्रोकल gx का हो जाएगा। हाँ चलो, एफ डैश एक्स आया बेटा, लेबनिज रूल से करा, फंक्शन एट अपर लिमिट 1 ओवर ये आता है 1 प्लस x4 आया इनटू डेरिवेटिव अपर, लोअर का ना करो तो 0 हो जाएगा। तो ये आया एफ डैश 2 निकाल लिया, मतलब ये एफ डैश 2 आया 1 ओवर मतलब 16√17 आ गया, ये स्लोप आ गया। आगे बता देते हैं आगे क्या करना है अब। ये स्लोप आ गया भाई, आज कंसेप्ट क्या नहीं, चलो आप बोलो। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके इनवर्स पे आ जाओ, ये होता है, ये रेसिप्रोकल करके ये d'0 आएगा, ये आंसर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग है, मतलब ये एडवांस में अब आजकल आता है ये चीज, ये कई बार आ गया है, ठीक है। उल्टा करके आना है उस कर्व के ऊपर, दूसरी
इनवर्स का ये क्वेश्चन कई जगह पे आपको दिखेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एग्जाम्पल है 10वां। ठीक है, वो देखो आप एग्जाम्पल 10 में द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ये एक बार ये ले लेता हूँ, वैल्यू ऑफ दिस थिंग। हाँ ठीक है, ये है क्वेश्चन। बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रल दिखा रखा है, काफी बड़ा सारा है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू मांग रहा है भाई, इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये चीज है। तो चलो एक बार लिखता हूँ, 0 से लेके e-1 e की पावर x² + 2x - 1 ओवर x + 1 और dx आया, प्लस आया 1 से e तक x log x e की पावर x² - 2 बाय 2 dx। इसकी वैल्यू मांग रहा हूँ सारे। ठीक है, और ये बात है इसमें, मतलब कैसे मैं सोचूंगा इसको, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये मेरे से होना तो है नहीं इंटीग्रेशन, मतलब ये इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा लग नहीं रहा कि भाई, मतलब एक तो 3 है वो भी चक्कर है, और इंटीग्रेशन तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई क्यों ना इसकी लिमिट सेम बना ली जाए, क्योंकि लिमिट सेम बनाओगे तो एटलीस्ट इनका कोई संबंध बनेगा, शायद ये कट ही जाए। लिमिट सेम बनाने के चक्कर में पहला चीज ये है, पहले मैं ऐसे सोचूंगा कि यार इंटीग्रेशन तो शायद ना भी कर पाऊं मैं इतना बड़ा, या बाय पार्ट से ट्राई भी कर लूं, तो जब तक लिमिट सेम नहीं आएगी ना इनका आपस में, मेरा मेरा मतलब मीनिंग ये है कि कट ही जाए, करना ही ना पड़े, मतलब कुछ भी, कुछ पार्ट ही कट जाए। तो लिमिट सेम बनाने के चक्कर में जाऊंगा पहले तो मेरे को कोई सब्सटीट्यूशन ऐसी लगानी है। ठीक है, कोई ऐसी सब्सटीट्यूशन लगानी है जिससे कि लिमिट सेम हो जाए, और वो मेरे को लग रहा है मतलब x + 1 को कुछ t ले लूं मैं, मतलब तो लिमिट एटलीस्ट वो सेट हो जाएंगी, इसकी जैसी हो जाएंगी लिमिट, और इसकी जैसी होंगी तो आपस में कोई कनेक्शन आएगा इनका। तो x + 1 को t ले लिया, और बेटा पहला स्टेप इसको होल स्क्वायर भी बना सकते हो, देखो ये लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा, ये होल स्क्वायर सा टाइप का लग रहा है, और ये ऐसा कुछ बनता हुआ सा लग रहा है। तो ये लिखा e की पावर x + 1 का होल स्क्वायर -2 आ गया बेटा, एक जोड़ा एक घटाया, और ये इस तरह का लग रहा है, और +1 से ही x log x, और ये ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी थी। बाय 2 किधर था? अच्छा इसके नीचे दिए हुए है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ ये कह रहे हो? अच्छा ये वाला, ठीक है, ये बाय 2। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, लिमिट सेम बनाने की मेरी कोशिश है कि भैया लिमिट आपकी यही आ जाए। उसके चक्कर में मैंने क्या करा, x + 1 को t ले लिया। लिमिट सेम आएगी तो हो सकता है कि कुछ पार्ट इसका इससे कट जाए, इंटीग्रेट पूरा ना भी कर पाए अपन, तो बाय पार्ट्स में कुछ एक जो दूसरा टुकड़ा होता है ना कट जाता है कई बार, तो वो चक्कर होता है, पूरा कई बार नहीं होता सॉल्व। तो और वो तभी कटेगा जब लिमिट क्या होंगी, सेम होंगी, उसके बगैर तो कैसे काट लोगे आप। ठीक है, तो x + 1 को t डाला, ये फर्स्ट वाले में। ठीक है, x + 1 को t डाला। अच्छा ये देखो, जब x की लिमिट 0 होगी तो लोअर लिमिट 1 बन गई आपकी, x को जब 0 डाला तो नया लिमिट t की आएंगी, t की लिमिट सेट हो रही है। अच्छा अगर x को e-1 डाला, ये मतलब x को अगर इतना डाला तो बेटा t की लिमिट 1 e आ जाएगी, मतलब e-1 डालोगे तो ये e आ गया। अच्छा ये बना e की t² - 2 बाय 2 और बाय t, और dx आ जाएगा dt स्ट्रेट अवे, क्योंकि लीनियर सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट dx dt आ जाएगा। ठीक है, और ये यहां तक आ गए, मतलब इस तरह की चीज आ गई। तो एक चीज हम बनाने में कामयाब हो पाए, वो क्या था, लिमिट हमारी सेम वाली। दूसरी बात है, एक प्रॉपर्टी है जो नहीं बताई मैंने, और वो आसान सी है, अभी भी बता दूंगा तो एकदम समझ आ जाएगी,
कि टी को एक्स से रिप्लेस कर लो बेटा, क्योंकि ये वेरिएबल होता है डमी। वेरिएबल यहाँ क्या पड़ा है कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे लिमिट्स ने उसके अंदर चले जाना होता है। तो वेरिएबल डमी होता है, आप एक्स कर लो चाहे ए कर लो चाहे बी कर लो, यहाँ वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता मतलब। तो आप इसको एक्स ही कर लो, मतलब 1 से ई तक बेटा ये एक्स कर लिया, ऐसे ये एक्स कर लो ताकि पीछे वाले से मैच होना शुरू हो जाए, ये कर लिया। अब बेटा किसी एक के ऊपर बाय पार्ट शुरू कर दो करना, किसी एक के ऊपर, ठीक है। और आप देखोगे कि भाई एक हिस्सा जो बाय पार्ट्स का होता है वो उससे पीछे वाले से कट जाएगा, तो शुरू वाले को ही ले लिया, एक्सपोनेंशियल को ही स्टार्ट कर लिया, मतलब इसको आइलेट के मुताबिक मतलब इसको ही शुरू कर लिया। या वैसे आप मतलब चलो कहीं से भी शुरू कर लिए, ठीक है, स्टार्ट करा, ये लिया 1 से ही आइलेट में एक्सपोनेंशियल लास्ट है क्या, हाँ ठीक है, पर इसका इंटीग्रल है तो नहीं, इसको अगर मैं पीछे कर भी लूं उनमें से, अगर मैं इसको आगे कर लूं दूसरे को लॉक करूं तो वो ज्यादा बेटर है। हाँ मतलब इसको आगे कर लेते हैं वैसे, मतलब इसको आगे ही कर लो, क्योंकि पीछे कर लिया तो दिक्कत आएगी। इसको अगर पीछे करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मतलब इसको आगे रख लो आप और इसको पीछे रख लो, और ये आपके पास आया dx है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको बाय पार्ट्स लगाना शुरू करा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का लॉग आएगा और 1 से ई आएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव, बेटा पहले का डेरिवेटिव हुआ है e की x का e की x ही होता है, इनटू ऊपर वाले का भी करना है 2x/2, 2x/2 क्या होगा x आएगा, ये हो गया, इनटू 1/x क्या आएगा log x आएगा, और प्लस ये इंटीग्रेशन, ये पोर्शन इससे कट गया, ये करना नहीं पड़ा, मतलब ये पोर्शन इसके साथ कट गया, देखो यही आ गया सेम, मुझे जो पहले का पड़ा है रेड कलर का ये, तो ये आ गया मतलब पार्ट, इसको इसके अंदर लिमिट लगा, आ रहा है सक्षम, आ रहा है बेटा समझ ये चीज। हाँ ना हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो, मैंने पहले दिन भी बता दिया था, वो उससे कन्वीनियंस है, पर फॉलो करना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब हमने प्रूफ करा तो ऐसे कुछ नहीं कहा था कि आइलेट से करना है इसको, ठीक है। तो ये था, हाँ बोलो टी को, क्योंकि बेटा देख सुन मेरी बात, ये मान ले cos x है और dx है, और 0 से लेके मान लो आपका है 90 है, और मान लो cos t dt है 0 से 90 है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब क्योंकि cos x का आ जाएगा sin x, और आखिरी में तुझे लिमिट डालनी पड़ेगी, तो तेरा आंसर आएगा 1, और इसका आएगा sin t, और आखिरी में t की लिमिट जाएंगी 0 से 90, तो आखिरी में तो आंसर 1 ही आ रहा है। नहीं वो वहां खत्म हो गई थी बात, मतलब वो बात वहां खत्म हो गई थी, ये आपका यहाँ मतलब वो वाला एक्स नहीं है, ये नया एक्स है, वो पुराना एक्स खत्म हो गया, ये नया एक्स आ गया, मतलब या तो इसको भी एम लिख ले, पीछे वाले को भी, इसको भी एम लिख ले, अगर तेरे को दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट वाले को भी एम कर ले, दूसरे वाले को भी एम कर ले, ऐसे भी कर सकते, वो एक्स वो नहीं है, मतलब वो एक्स तो गया, क्योंकि वो तो मतलब ठीक है वो नहीं है, ठीक है। ओके अगला चीज था, ये ले रहे हैं, मतलब पहले लेते हैं 12th लेते हैं, ये था 12th में, ठीक है। इसका पहले इंटीग्रेशन होना है, और वो फंक्शन बनेगा an, मतलब वो सीक्वेंस बनेगा an, वो n में आएगा, वहाँ यहाँ n पुट करोगे, फिर एफपीजीपी का क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, मतलब एक इंटीग्रेशन और एफपीजीपी मिक्स कर दिया उसको। n आप बताओ बेटा, इसका इंटीग्रेशन करवाओगे पहले इसमें, तो an है, पहले an निकालना है 0 से लेकर 90, 1 माइनस साइन टी है n, और n है, और ये साइन 2t है dt, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है अभी कैसे हो, फिर आपको यहाँ डालना है, कर बेटा। नहीं क्या आपके पास डी है, पहले वो देखो,
मतलब इसको यू क्यों ले रहे हो आप? हाँ ऐसे कर लो, 2 sin t cos t पहले लिख लो, an ये लिख लिया, 0 से लेकर 90, 1 माइनस sin t, इसको खोल के लिख लिया 2 sin t cos t, मतलब cos t dt पहले बना लो ना, ये cos t dt आपने बना लिया, तो अब इसको आपने मतलब u ले लो, आप इस पार्ट को u ले लो, तो ये पार्ट u में आ जाएगा और ये du आएगा, मतलब पार्ट ये du आ जाएगा, तो फिर इंटीग्रेशन हो पाएगी। चलिए देखते हैं बेटा क्या आया। 1 माइनस साइन टी को u लिया, लिमिट सेट करो, आरजू अगर t 0 होगा तो u की लिमिट बता, 1 सॉरी 1, हाँ t 0 पे 1 आएगा, और बेटा अगर t 90 है, यहाँ 90 डालोगे तो लिमिट 0 आएगी। अच्छा इसको u लिखा, और ये 2 का तो खैर ज्यादा चक्कर नहीं है, साइन टी की वैल्यू 1 माइनस यू आएगी, साइन टी की वैल्यू यहाँ से ले लो 1 माइनस यू, और cos t dt आएगा, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, माइनस cos t dt du आया, ठीक है, तो मतलब ये माइनस du आ गया। माइनस का इस्तेमाल कर लोगे लिमिट को उल्टा करने में, माइनस का इस्तेमाल वहां हो गया, तो बेटा ऐसा है, माइनस का इस्तेमाल से 0 से 1 होगी, और ये 2 आप बाहर ले लो un, और u माइनस 1 आया, du आया, तो 2 आया, 0 से 1 un प्लस 1 पावर रूल लगेगा सिंपल, और माइनस un सिंपल पावर रूल लगेगा, तो अब अपने पास आया u की n प्लस 2 बाय n प्लस 2 आया, माइनस u की n प्लस 1 बाय n प्लस 1 आया, और 0 से लेके 1 तक ये आई, और आपने 1 डाला तो 1 बाय n प्लस 2 माइनस 1 बाय n प्लस 1, 0 मत डालना, इतना आया, ठीक है। अब आपको जो निकालना था ये an आ गया, an। अब क्वेश्चन था भाई, यहाँ से उतार लेता हूं मैं, an का क्वेश्चन ये था an अपॉन n, n1 से n, मतलब n1 से इंफिनिटी है, मतलब an अपॉन n करना है, हाँ गलती, एक नेगेटिव का प्रॉब्लम आई है, अच्छा एक नेगेटिव, अच्छा 2 जगह यूज कर दिया उसको, मतलब अच्छा एक यहाँ भी माइनस यूज कर दिया ये वाला, एक लिमिट में भी कर दिया, ये कर दी गड़बड़, मैंने मन में ऐसा कर दिया, तो चलो कोई नहीं, इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब 1 बाय, ये थोड़ा लास्ट में फर्क डाल देते हैं, ओ, तो चलिए ऐसा आएगा, ये आपका n प्लस 1 होना है, ये पीछे क्या हो जाएगा n प्लस 2, और ये था n1 से n था, और n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी था, यहाँ तक आ गए थे। अब मैं इसको 2 तो बाहर ले लो सिग्मा से, उसका कोई चक्कर नहीं है, और ये आएगा बेटा 1 बाय n तो एक है, और ये बचा, ठीक है, ये अब एपीजीपी का क्वेश्चन आ गया, n1 से n और n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, जस्ट अ मिनट, इसको मैं अब आगे एपीजीपी का क्वेश्चन बन गया, ये सीक्वेंस को ऐड करना है, तो 2 आया, ये बना बेटा n1 से n आया, और 1 बाय n प्लस 1 आ गया, और माइनस 1 बाय n प्लस 2 आया, खोल दिया। अब बता बेटा कैसे करें, इसको किस तरह से लिखें, और 1 वाला को लिख लेंगे 1 बाय मतलब तो 1 बाय n प्लस 1, 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, और वो वाला इनटू 2 बाय 2 कर लेंगे। हाँ ठीक है, वो जो गैप वो था ना पार्शियल फ्रैक्शन, वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला लग जाएगा, गैप मेथड होता है, तो इसको आपने इस तरह से लिखना है, 2 लिखना है, और n1 से n है, इंफिनिटी हो जाएगा आखिरी में, तो 1 ओवर डिफरेंस, 1 ओवर छोटा माइनस 1 ओवर बड़ा, ये तो ये आया, माइनस 1 ओवर अंतर, 1 ओवर अंतर, 1 ओवर छोटा माइनस 1 ओवर बड़ा, ये है, इस तरह से आ जाती है, ये अंतर मतलब बन गया, तो एक बार अलग अलग ले लिया, ठीक है, ये इंफिनिटी कर लो चाहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंफिनिटी कर दूंगा, ये मतलब लिमिट नहीं लेनी पड़ेगी, तो ये पहला सिग्मा आया, ये फर्स्ट वाला सिग्मा आ गया, माइनस ये 1 बन जाएगा, 2 इंटू हाफ 1 बनेगा, और ये दूसरा सिग्मा आ गया, और n1 से n तक आया, यूं आई, दूसरा सिग्मा ये आ गया,
ये n+1 है यहाँ पर, ठीक है, n+1 है। अब यार इसका तो रिजल्ट होता ही है ना कि छोटे में 1 डाल लो, बड़े में इन्फिनिटी डाल लो, इसका तो रिजल्ट है ही, पता ही है आपने को। इसमें थोड़ा चक्कर पड़ गया, इसमें आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब जाके आएगा, सब्ट्रैक्ट से बैलेंस बनेगा, क्योंकि वो n और n+2 का चक्कर हो गया ना। इसका रिजल्ट तो मेरे को पता ही था कि भाई छोटे में 1 डाल लो और बड़े में इन्फिनिटी डाल लो, तो मतलब ये तो आ गया, खत्म हो गया। इसके अंदर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, ये एक आपको क्या घटाना पड़ेगा, n+1, मतलब एक n+1 आपको घटाना है और एक n+1 आपको ऐड करना है, ये फिर जाके ये 2 बार लगेगा वही रिजल्ट। आ रहा है आदित्य समझ में? छोटे में क्या डालना है बेटा, 1 और बड़े में इन्फिनिटी, ये तो 1 आ गया, मतलब पार्ट ही 1 आ गया। इधर से छोटे में 1 डाल लोगे तो ये आप आ जाएगा, बड़े में इन्फिनिटी डालेगा तो वो खत्म हो जाएगा, ये आया, तो ये 2 आया, 2 - 3/2 आप आएगा आंसर, चेक करना जरा एक बार आंसर, ये है, तो ऐसे था। हार्दिक चावला आ गया बेटा समझ में? ठीक है, इस तरह से बैलेंस बनाया उसका, क्योंकि वो काटने के लिए ना, रिजल्ट लगाने के लिए n में फंक्शन होना चाहिए और इधर फंक्शन ऑफ n+1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या था, वो फंक्शन ऑफ n+2 था, मतलब फंक्शन ऑफ n+1 होना चाहिए, तब जाके वो रिजल्ट लगता है। पता है आर्थिक या नहीं ये वाली बात? ठीक है, तो आगे आते हैं। तो ये क्वेश्चन था 12वां था, एक 9वां रह गया था और 13वां रह गया। क्वेश्चन इज 13th है, लो आरजू आप ट्राई करोगे 13th में, देखो यार ये हैंग हो जा रहा है, दूसरा पेज खोलना पड़ेगा, पीडीएफ का भी चक्कर रहता है ना देने का, वो 2 पेज पे हो जाती है पीडीएफ। लो इसमें हम करते हैं 13th है एग्जाम्पल, ये 13th एग्जाम्पल है। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस थिंग, x के लिए सॉल्व करना है, आसानी है ये क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व फॉर x है, ये आपको दिया गया 1 से x और t log t dt बराबर, अब हमारे पास है 1/4, ठीक है, सॉल्व फॉर x है, ठीक है बेटा करो, आसानी है, बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है, इसमें हम बाय पार्ट्स कर लेंगे, तो ये बाय पार्ट्स हो जाता है। पहला किसको लेना है, पहला हम लेंगे लॉग को, हाईलाइट रूल है ना, तो पहला हम लॉग को ले लेते हैं, हाईलाइट के अंदर फर्स्ट फंक्शन हम लॉग को ले लेते हैं, लॉग फर्स्ट आएगा, अलजेब्रा बाद में आएगा, ठीक है, इस तरह से कर लिया, ये था, तो लॉग और टी स्क्वायर मतलब सेकंड का इंटीग्रल आ गया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, -1/t और t²/2 dt है, और ये 1/4 है, ये t से t काटो, लिमिट भी चलेगी, log t इंटू t²/2 माइनस आया t²/4 आ गया, और 1 से x है और 1/4, ठीक है, यहाँ से x निकलेगा आपका जो भी निकलेगा, ये लिमिट है, मतलब बाय पार्ट्स लगा दिया, तो ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसा है log x इंटू कितना आया, x²/2 आया, माइनस आया x²/4, अच्छा 1 डाल लोगे तो क्या हो जाएगा 0, और इधर 1 डाल लोगे तो 1/4 आया, 1/4 भी कट रहा है आपका स्ट्रेट अवे, तो आपके पास बचा log x -1 और नहीं log x/2
-4 1/4 x पर कॉमन इक्वल टू 0। देखना भैया ठीक करे ना। हाँ ये चीज है। तो बस ठीक है, एक तो x पर 0 आ रहा है और आ रहा है log x बाय 2 इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है। ये आपका कटा, ये x आएगा e की हाफ आ जाएगा, इससे x 0 आएगा। मेरे ख्याल 0 आपको सूट नहीं करता होगा, एक बार देख लेते हैं। अगर 0 होता तो बात नहीं बनेगी ना, यहाँ 0 होता तो फिर 1 से 0 क्यों नहीं कर। अच्छा ये रहा बड़ा 1, वैल्यू ऑफ x बड़ा 1, ठीक है। तो मतलब क्या थी फिर, रूट ही है ये आंसर रूट ही आ गया। इस तरह से था, बाय पार्ट्स लगा के आपने सॉल्व कर दिया। 13 था। पहले लेता हूँ 9th रह गया था इसका, 9 था। ये आता है 9th। इस तरह से आया 9th में। इसका 0 से इंफिनिटी और ये करना है dx और x प्लस रूट ऑफ x पर प्लस 1 की पावर है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लोगे ये वाला चीज, मतलब मार्क कर लेना है अपने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट सेशन का। ठीक है, इसमें ट्रिक है, थोड़ी सी ट्रिक ये है कि भाई इसको आपको u लेना है, इसको आपने u ले लेना है, मतलब ये आपका ट्रिक लगेगा। ठीक है, ये रूट x पर प्लस 1 और प्लस x है, ये आपने u ले लिया। ये थोड़ा ट्रिक लगेगा, ये u की n आया। अब ना आपको x बनाना पड़ेगा ताकि dx बना सके। dx बनाने के चक्कर में, ठीक है, तो ये था इसको आप ये कर लो, u आ गया ना, ये वाला u आ गया। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दो। x बनाना है ना, x बनेगा तभी dx बनेगा, x बनाना जरूरी है। ठीक है, तो आपने क्या करा, ये इसको उधर ले जाके, एक ऑप्शन तो ये था स्क्वायरिंग कर लो, सॉरी ये तो आएगा x पर प्लस 1 और इधर से आएगा u स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ux आया, इधर से आया, x पर कटा। x आपको निकालना जरूरी है, मतलब x आएगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाय माइनस 2, ये x आएगा। x निकलेगा तभी तो dx आएगा, x इसलिए करा है। अब माइनस का साइन ऊपर दे दो तो मतलब x आया यू स्क्वायर माइनस 1 बाय 2u, ये x आया। भाई इसके चक्कर में करा है ये सारा चीज, इसके चक्कर में आपने सारी बात करी। ठीक है, अब लिमिट भी सेट कर लो। जब x 0 होगा, यहाँ जब 0 डालोगे बेटा तो ये 1 आएगी लोअर लिमिट u की लिमिट आएगी ना, यहाँ 1 आ जाएगी। अच्छा जब x इंफिनिटी होगा यहाँ हरे वाले पार्ट में, तो u भी कितना आया, इंफिनिटी आया। dx आपको यहाँ से बनाना है, एक बार आप ऐसे लिख लो, 2 आप ऊपर ले जाओ और ये बना u माइनस 1/a। ठीक है, u माइनस 1/a, तो आपने डिफरेंशिएट करा 2dx आएगा, u का आया 1 प्लस 1/u स्क्वायर du, ऐसे आएगा। ठीक है, ये आ जाता है, तो ये dx आया, मतलब dx आया हाफ, और ये बनता है 1 प्लस 1/u स्क्वायर du, मतलब ये आया, और नीचे u की n आ गई, नीचे u की n आ गया। तो इस तरह से चीज करिए। बस अब ये स्क्वायरिंग करके निकाला है इसमें से, ये इंपॉर्टेंट था। बस अब पावर रूल लगना है और तो कुछ नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन तो पावर रूल से ही होगी। तो बेटा ये u की माइनस n और ये u की माइनस n माइनस 2, मतलब पावर रूल से इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, ये ट्राई करता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पावर रूल। ठीक है, ये था। एक ऑप्शन और है इसमें, ये देख लो, सेम क्वेश्चन में एक ऑप्शन और था। क्वेश्चन नंबर बोलना ये क्या था, 9 था ये। क्वेश्चन 9 में एक ऑप्शन और बनता है, मैं जरा बताना चाहूंगा। ये था, हाँ वो इसको u ले लो और स्क्वायरिंग बेशक चाहे ना करो, इसको u ले लो। लिमिट तो आपको करनी पड़ेगी सेट, मतलब वो आपकी 0 डालोगे तो 1 आएगी, x को 0 डाला तो 1 आ रही है, और इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी आई, 1 ओवर un आया। dx के लिए ना आप एक काम कर लो, इसको रैशनलाइज कर दो, मतलब इसको रैशनलाइज कर दो,
ये रैशनलिटी यूं करना है, एक सेकंड जरा, इसको आप यूं लो, एक सेकंड, इसको आगे रख के करो, मतलब ये कर लिया। इसको जब रैशनलाइज करोगे ना तो वो आएगा, एक सेकंड, इसको रैशनलाइज करा, या यूं करो, रैशनलाइज इसको नहीं करो, 1/u बनाओ, 1/u ये आया, ये 1/u आ गया, रेसिप्रोकल कर दिया, इसी का रेसिप्रोकल कर दिया। अब रैशनलाइज करो, अब नीचे 1 आ जाएगा, देखो आप रैशनलाइज करो, नीचे आपका 1 आ जाएगा, इसको रैशनलाइज करा, नीचे 1 आ गया, ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, बोलो ये आया समझ? ये अब बेटा घटा लो, घटाने से x आ जाएगा आपका, मतलब दोनों इक्वेशन को घटा लो, मतलब स्क्वायरिंग नहीं करी मैंने, स्क्वायरिंग नहीं करी, रेसिप्रोकल करके रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो फिर मतलब अब आप घटाया तो 2x आया u माइनस 1/u, ये वही चीज आ गई जो स्क्वायरिंग से आया, मतलब यूं भी कर सकते हो आप। पहले मैंने x को उधर ले जाके स्क्वायरिंग की थी, मतलब ये दूसरा रिलेशन नहीं बनाया था, ठीक है। तो फिर आगे आप कर लोगे, मतलब ये आ जाएगा 1 + 1/u² du, और बाय 2 भी आएगा, ये एक और ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, 15th और 14th लगे, आज इतना ही करेंगे, ये सेशन 1 ही करेंगे, आप ट्राई करके आना ये वाला सेशन, ठीक है। 15वां एग्जाम्पल ले लेते, रोजुअल आपसे करवा रहा हूँ, 15वां देखना है आपने कैसे होगा। ये था क्वेश्चन है, ये द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, मतलब ये आया, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है 1 से लेके स्मॉल ए तक, 1 से स्मॉल ए है मतलब आपके पास, और x है, और इनटू a की पावर है माइनस log x टू द बेस a, और उसका डिब्बा है dx, ये था 1 से a तक है, और ये चीज थी, और ये दिया हुआ है a बड़ा है 1 से, मतलब ये बेस है ना जो log का, वो 1 से ज्यादा है, ठीक है। और इसका आंसर भी दे रखे है मेरे ख्याल, आंसर भी गिवन है e - 1/2, इसका आंसर है e - 1/2, 1 से a तक इंटीग्रेट करना है, 1 से a तक, मतलब ये जो चीज है ना, ये 1 से a तक है, 1 से a तक लाई कर रही है x, ठीक है। और आपको बस ये दिया हुआ है a की वैल्यू बतानी है, मतलब ऐसा था, कर बेटा ट्राई। 1 से में मतलब log का बता रहे हो कितना खुलेगा, हाँ ठीक है, 0 से, ठीक है, मतलब इसका डिब्बा ही इसने खोल दिया है, ये डिब्बे की वैल्यू मतलब निकाल दी, वो आप एक बार आप एक ग्राफ से देख लो चाहे, मतलब एक ग्राफ बना लो, ये किसका ग्राफ है, log x टू द बेस a का ग्राफ है, और a 1 से ज्यादा है, उसका ग्राफ ले लिया log x टू द बेस। अब आप 1 से a तक, मतलब इसकी रेंज देख रहा हूँ, 1 से a तक इसकी रेंज क्या आएगी, मतलब a पे 1 आता है, रेंज इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि उसका डिब्बा मैंने लेना है, ये रेंज आई, 1 से a डाल लोगे तो रेंज आपकी ये आएगी, मतलब ये वाला रेंज आ गया, और सक्षम इसका इस रेंज का डिब्बा बताओ बेटा, ये रेंज आई है कितना, 0, यस, क्योंकि 1 से डालोगे ना, जब आप 1 से डालते हो तो जो रेंज आ रही है वो आ रही है 0 से 1, 0 से 1 इसकी रेंज आई अंदर वाले की, उसका डिब्बा हो गया 0, तो मतलब ये तो खत्म ही हो गया ओवरऑल सारा, ये खत्म हो गया, a की पावर 0 1 होता है, तो x का इंटीग्रेशन कितना आया, x का इंटीग्रेशन आया x/2 1 से, बस यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, मतलब ये आया a² माइनस 1/2 e - 1/2, 2 आपका कटा, a² e के बराबर आया, a आया √e, ये आंसर आ गया, a √e आ जाएगा,
ए बड़ा है ना 1 से, माइनस का नहीं लेना, मतलब इस तरह से चीज। सर यहाँ हमने ठीक जो है, डिब्बा है लास्ट वो क्वेश्चन लेते हैं। 1 भी तो हो सकता है अगर हमारा x एग्जैक्टली a के बराबर हो जाए। कैसे x अगर a हो जाए पूरा बेटा, का एक पूरा। आधा पॉइंट फिर वही मैटर, बेटा वो मैटर नहीं करता ना, मतलब एक आधा पॉइंट नहीं मैटर करता उतना एरिया के चैप्टर में। एक आधे पॉइंट पे ना देखना, वो ज्यादातर क्या आ रहा है वो देखना, ज्यादातर रेंज क्या आ रही है वो देखनी है। एक आधा पॉइंट एरिया में भी और इसमें भी मैटर नहीं करेगा। वो लिमिट में मैटर कर सकता है, कंटिन्यूटी में मैटर कर सकता है। ये इसमें ए शार्प एक पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है वो नहीं मैटर करता। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई अगर यहाँ पूरा ये डाल दिया जाए, ये ऊपर वाली लिमिट डाल दी जाए तो ये 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। पर वो एक आधा पॉइंट नहीं देखा जाता इस चैप्टर में। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है, वो था 14th है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखो क्या है, 14th है। ये है 14th एग्जांपल इज, ये था, ये थोड़ा टिपिकल सा है, मतलब ये मुश्किल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है, ये मुश्किल चला जाएगा। खैर देखो, इसमें आपको देखना ही पड़ेगा कि क्या कर रहा हूँ मैं इसमें। ये एक बार मैंने उतार लिया, ये आई था, आई लेके चला 1/a 0 से इंफिनिटी, और ये आ रहा है x पर प्लस ax प्लस 1 ओवर x4 प्लस 1, और tan इनवर्स है 1/x dx, और a इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये a गोज टुवर्ड्स इंफिनिटी, मतलब ऐसा कुछ चीज है। ठीक है, और इसका आंसर भी दिया हुआ है आपको, पाई स्क्वायर बाय k आ रहा है, ये आंसर है। तो k की वैल्यू बतानी है आपको, मतलब इस फॉर्म में आंसर आएगा इसका। जब आप ये लिमिट लोगे, पाई स्क्वायर बाय k फॉर्म का आंसर है, तो बस k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो जरा आप कैसे करें। इसमें टिपिकल सा है इसके अंदर, एक सेकंड सोचते हैं जरा क्या हो सकता है। tan इनवर्स 1/x है, अब ये जैसे अगर आई लेट इनवर्स ले लें इसको, इनवर्स फर्स्ट, वैसे तो इनवर्स और क्या है, अलजेब्रा है, तो होना तो ये चाहिए बाय पार्ट्स, पर ये बाय पार्ट्स बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई सेंस भी नहीं बना रहा है इतना बड़ा चीज। ठीक है, तो और कुछ देखते हैं क्या हो सकता है। वैसे सिर्फ ही होता ना, तो शायद ही मेरे हाथ में था चीज करनी, क्योंकि ये टाइप एलिमेंट्स में करवाई है आपको। सिर्फ ही होता मतलब, तो फिर मैं ऐसे कर सकता था, सिर्फ इतना होता था, मतलब ये इसको अलग अलग करके ये यहाँ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाली टाइप आ जाती, एक एक्सरसाइज थी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वाली टाइप थी, और इसमें एक्स स्क्वायर को टी मान लेता, इसमें एक्स स्क्वायर को टी मान के शायद मैं कर लेता। तो मेरे लिए अड़चन ये पैदा कर रहा है, मतलब ये दिक्कत कर रहा है, इसके होने से मैं कर नहीं पा रहा कुछ भी चीज, मतलब ये दिक्कत कर रहा है। समझ रहे हो बात, सिर्फ इतना होता तो दिक्कत नहीं थी। अब आईलेट में भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, उसके कारण दिक्कत तो आ रही है। और देखते हैं अब क्या हो सकता है। तो tan इनवर्स ऑफ 1/x है, मतलब इसमें tan इनवर्स 1/x है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, 5/2। मतलब इस ये एक प्रॉपर्टी होती है, तो वो शायद इसमें देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे x को डायरेक्ट ही डालने का फायदा नहीं है, तो या तो x को 1/t डालते हैं, x को 1/t डालना, मतलब
इसे 1/t डालना क्यों है वो भी बताना पड़ेगा ना। अगर 1/t डालते हैं तो शायद ये फंक्शन, ये पार्ट सेम हो जाएगा। x, चलो एक बार कर रहा हूं मैं, x को डाला 1/t डाला, ठीक है, x को 1/t डाल दिया। ये लिमिट आपको देखते हैं क्या हो रहा है। i 1/a 0 से इन्फिनिटी, ये 1/t² आया प्लस a/t आया प्लस 1 आया, 1/t4 प्लस 1 आया और tan इनवर्स t आ गया। x को 1/dx की जगह आया माइनस 1/t² dt आ गया। एक बार ये सारा सेट कर दिया, मतलब x को 1/t डालना, मतलब ये प्योर तुक्के वाला क्वेश्चन है ये, मतलब इस तरह से। तो अब लिमिट्स भी चेंज करनी थी। यस, लिमिट्स आपको सेट करनी है, 0 के ऊपर आएगी, मतलब t को डालना है 1/x। तो अगर x 0 आएगा तो ये लिमिट आपकी आ जाएगी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के ऊपर आ जाएगी 0, उल्टा हो जाएगा लिमिट। खैर वो सही सीधी इसलिए हो जाएंगी क्योंकि माइनस भी एक पड़ा है, -1 पड़ा है तो वो सीधा ही हो जाएगा लिमिट। तो खैर आई आया 1/a, लिमिट हमने क्या कर ली, 0 से इन्फिनिटी कर ली फिर से, उसका माइनस इधर दे दिया, ठीक है, उसका माइनस ये दे दिया और एलसीएम एलसीएम लिया, तो ये t4 है ना, सारा खत्म हो रहा है मेरे ख्याल। 1 + at + t², ये एलसीएम आया, नीचे t² आएगा और एक t² ये मिलके t4 से कट जाएंगे, t4 + 1 आया। ये tan इनवर्स ऑफ t है, जिसको आप cot इनवर्स 1/t भी लिख सकते हो पॉजिटिव डोमेन में, ठीक है। ये बाकी फिर ये t² तो खत्म ही हो चुका, ये t² और ये t² मिलके तो इस t4 से खत्म हो चुके, dt आया, ठीक है। तो मतलब लगभग सेम ही आ गया, ये चीज वही आ गई घुमा फिरा के, मतलब। और tan इनवर्स के साथ cot इनवर्स, अब आप इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो इक्वेशन को, तो उससे फिर वो क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा, उससे ये π/2 आ जाएगा सारा। तो जुड़ने से ये π/2 आया, तो आपका आंसर आता है, मतलब आंसर नहीं आया अभी, 2i 1/a 0 से इन्फिनिटी t² + at + 1/t4 + 1 और π/2 आया और dt आया। ये आपका 2i आया, मतलब सारा सॉल्व करके। बस इसके बाद तो फिर वो टाइप ये आ जाएगी डिवाइड बाय t4 वाली, उससे इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, π/2 बाहर निकाल लिया, ये वाला π/2 बाहर निकला, ठीक है, 2i और ये बनता है π/4, 4a आ जाएगा, ये 2 भी यहाँ से ले आओ, π/4a आया। और इसमें आपने 0 से इन्फिनिटी और t² + 1 बाय क्या आया, t4 + 1 dt प्लस 0 से इन्फिनिटी a बार आया, t/t4 + 1 आ गया, dt आ न्यू आई, ठीक है। इस तरह से चीज आई। तो ये अब डिवाइड बाय कौन सी टाइप आ गई, t² वाली, और दूसरी, मतलब दूसरी टाइप में क्या करोगे, t² को m लेके कर लो, उससे फिर आपका आंसर आएगा। तो ये फाइनली π²/16 आ रहा है, मतलब, ठीक है। ये a का क्या बनेगा, कटेगा, अच्छा लिमिट लेनी है a का, a टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, अच्छा लिमिट ली जाएगी, मतलब ये हो रहा है, मैं देख लेता हूँ, मतलब फाइनली जो आ रहा है ना, आप देख लो क्या आ रहा है, π/4a आ रहा है और अंदर आ रहा है π² अंदर जो आ रहा है, चलो मतलब यहाँ का π² a/16, मतलब ये 4 तो जाएगा, ये फाइनली ये चीज आ रही है, करना ही पड़ेगा क्या, पूरा पूरा नहीं करना चाह रहा मैं, पूरा π/4a, मतलब ये यूं दिख रहा है, π/4, तो पहले वाले टर्म तो खत्म ही हो गया, पहले वाली टर्म का, फिर भी a नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और a की लिमिट कर दोगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब आप कह रहे हो भाई ये आपका कांस्टेंट है, मतलब ये कह रहे हो आप π/4a, ये लैम्डा है और प्लस a टाइम्स k है, मतलब ये इसको करने की जरूरत नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन, इसकी जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन करने की, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये कांस्टेंट आ जाएगी लिमिट डालने के बाद, और ये भी कुछ कांस्टेंट है, मतलब ये भी कुछ कांस्टेंट है, तो आपका आंसर जो आएगा ना, मतलब
वो आंसर बनेगा पाई ए के ISI डिग्री टर्म लेनी थी बाय 4a, ये कटा, मतलब के निकालना पड़ेगा आपको, ये फाइनली ये निकालना पड़ेगा। चलो ये कर लेना, ट्राई हो जाएगा, ठीक है, ये ट्राई कर लेना, लास्ट का स्टेप देख लेना इसमें से क्या है, ठीक है, आज इतना कर 14th है।